पूर्णिया ने पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को नकारा, अब उसी पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को नकारने का सिलसिला लगातार बनता हुआ दिख रहा है। जी हां, रुपौली विधानसभा उपचुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं और 8 राउंड की गिनती के बाद जो वहां पर वोटों की स्थिति है उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो रुपौली में बीमा भारती जो राजद प्रत्याशी थी वह पहले ही मुकाबले से बाहर हो गई हैं और अब जदयू के कलाधर मंडल भी कुछ उसी रास्ते पर हैं और इनको भी निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह मुकाबले से बाहर करते हुए दिख रहे हैं। जी हां, रुपौली में जो विधानसभा उपचुनाव के आज परिणाम आ रहे हैं उन परिणामों में 8 राउंड की गिनती हो चुकी है, 12 राउंड की गिनती होनी है और 12 राउंड की गिनती के बीच जो 8वें राउंड की गिनती खत्म हुई है उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व विधायक शंकर सिंह ने यहां पे जदयू प्रत्याशी के मुकाबले 4000 वोटों से ज्यादा की लीड ले ली है और न केवल वो बढ़त बनाए हैं बल्कि बढ़त बनाने के साथ ही राजद प्रत्याशी बीमा भारती को मुकाबले से बाहर कर दिया है। यानी कि जैसे पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा चुनाव के दौरान बीमा भारती को मुकाबले से बाहर कर दिया था तो कुछ उसी अंदाज में एक बार फिर से बीमा भारती को निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के मुकाबले से आउट होना पड़ा है और न केवल बीमा भारती को बल्कि जदयू के कलाधर मंडल भी कुछ उसी रास्ते पर हैं। तो पहले हम आपको उस आए तो बता देते हैं 9वें राउंड की गिनती खत्म हुई है, उसके बाद शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में हैं उन्होंने 51,313 वोट हासिल कर लिए हैं और 9वें राउंड की गिनती खत्म होने के बाद 4,239 वोटों से शंकर सिंह ने यहां पे बढ़त बना ली है। उनके मुकाबले कलाधर प्रसाद मंडल जो जदयू प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में थे उनको फिलहाल 47,074 वोट आया है और इस तरीके से शंकर सिंह के मुकाबले वह 4,239 वोटों से पिछड़ चुके हैं। तो पहले 6 राउंड में जहां कलाधर मंडल ने रुपौली में अपनी बढ़त बरकरार रखी थी और लगातार नंबर 1 के पोजीशन पे चल रहे थे, वहीं पहले से लेकर के 6ठे राउंड तक शंकर सिंह जो कलाधर मंडल को कड़ी चुनौती दे रहे थे और लगातार दूसरे नंबर पर बरकरार थे, उन्होंने 7वें, 8वें और अब 9वें राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद भी अपना नंबर 1 का जो पोजीशन है वह बरकरार रखा है और 4,239 वोटों की लीड शंकर सिंह ने ले ली है। वहीं दोनों के मुकाबले अगर हम बात करें बीमा भारती के तो बीमा भारती अब इस मुकाबले से पूरी तरीके से आउट हो चुकी हैं या कह सकते हैं कि बीमा भारती हार चुकी हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी बीमा भारती को 9वें राउंड की गिनती खत्म होने के बाद केवल 24,403 वोट आए हैं और इस तरीके से वह शंकर सिंह के मुकाबले 26,910 वोटों से पिछड़ी हुई है। यानी कि मुकाबले से अब पूरी तरीके से बीमा भारती आउट हो चुकी हैं, वह रुपौली की लड़ाई हार चुकी है और 5 बार की विधायक रही बीमा भारती को यह बड़ा झटका लगा है। पहले उन्हें पूर्णिया लोकसभा के चुनाव के दौरान भी तीसरे पोजीशन पर रहना पड़ा था और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था और अब जिस रुपौली से बीमा भारती की पहचान थी उस रुपौली में भी बीमा भारती पूरी तरीके से हार चुकी हैं और 9वें राउंड में ही 26,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रही हैं। लेकिन इन सबके बीच शंकर सिंह ने यहां पे एक बड़ा कमाल किया है और शंकर सिंह 9वें राउंड की जब गिनती खत्म हुई है तो उसके बाद 4,200 वोटों से ज्यादा की उन्होंने लीड हासिल कर ली है और आगे अब 3 राउंड की गिनती शेष है। इन 3 राउंड की गिनती में यह मुकाबला जो है काफी रोचक होता हुआ दिख रहा है। अगर शंकर सिंह ने अपनी लीड के इस सिलसिले को इसी तरीके से बरकरार रखा तो दूसरी बार विधायक का चुनाव जीतने में शंकर सिंह सफल हो जाएंगे। वहीं कलाधर मंडल जिस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला था, वह कलाधर मंडल जदयू के तीर को निशाने पर लगाने से एक बार फिर से चूकेंगे और इस तरीके से जैसे पूर्णिया में पहले जदयू और राजद दोनों को पूर्णिया की जनता ने नकार दिया था तो कुछ उसी तर्ज पर पूर्णिया जिले के पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के रुपौली विधानसभा क्षेत्र की जनता भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को नकारने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है।